इंडिया में बरसों से हमारे वहाँ एक ट्रेडिशन है। जब कभी भी हम खाना शुरू करते हैं तो उससे पहले प्रेयर करते हैं और उसी के बाद खाना शुरू करते थे। मगर शायद आज ये जो भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है उसमें हमारे पास वक्त ही नहीं है। एक तरीके से कहूँ तो आज काफ़ी सारे लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, कुछ लोग चलते चलते खाना खा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए खाना खा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को खाना खाने का वक्त ही नहीं मिलता है, फटाफट से बस वो न्यूट्रिशन शेक पी लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर खाना खाने का ही वक्त ना मिले तो क्या खाना खाने से पहले वो 10 सेकंड का वक्त हमें मिल सकता है कि जिसके लिए हम थैंकफुल हो सके, ग्रेटफुल हो सके और ये प्रार्थना कर सके कि हमें कितना अच्छा खाना मिला है और सभी तक ये खाना पहुँचे। खाने का महत्व कितना ज़्यादा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब आप कुछ और सोच नहीं पाते हैं। आपका बॉडी जैसे लो शुगर या लो एनर्जी के फीलिंग में चले जाता है। कुछ लोगों को इवन हेडेक फील हो जाता है, या चलना या कोई काम करना या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और तब ऐसा लगता है कि कहीं से बस मुझे खाना मिल जाए। और कभी कभार तो सिर्फ कुछ घंटों से भी अगर हम भूखे हैं तो ये कंडीशन खड़ी हो जाती है, और वो कभी कभार हमें एहसास करवाती है कि खाने का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये खाना जो हम तक पहुंच रहा है वो कहाँ कहाँ से हो करके आ रहा है, क्योंकि शायद हमने कभी शांति से बैठकर थैंकफुल होने की कोशिश नहीं करी है कि ये खाना हम तक कैसे आ रहा है या कौन पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो कितने सारे किसान जो कहीं बीज बो रहे हैं, कितने महीनों तक वो सब्जियों की, फलों की देखभाल करते हैं, और उसके बाद एक सप्लाई चेन के द्वारा, मे बी कोई डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, कोई सुपरमार्केट के द्वारा, बीच में कोई स्टोरेज के द्वारा, कितने सारे लोगों की मेहनत के द्वारा वो खाना हम तक पहुंच रहा है। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, एक बार इमेजिन कीजिएगा कि कितना मुश्किल काम होगा उनका, क्योंकि दिस इज़ अ पेरिशेबल थिंग। मतलब कि अगर उसको टाइमलाइन के ऊपर फॉलो करके हम तक ना पहुंचाया जाए तो वो बिगड़ सकता है। तो जो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक बार उनके लिए थैंकफुल होना तो बनता है। साथ ही साथ इस खाने का जो उद्भव स्थान है, मतलब कि नेचर, कुदरत या मदर अर्थ, ये खाना जब हमें प्रोड्यूस करके दे रही है तो उसे भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। आप सोचिए कि ये ज़मीन, ये सॉइल कितना बेहतरीन काम कर रहा है, या उसमें वाटर का कितना अमेजिंग काम है, या जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, या जब बारिश आती है, या जो धूप दी जा रही है, जो हवा मिल रही है। अब देखिए इतने सारे लोग, लाइक 700 करोड़ लोग हैं इस धरती पर, मगर मदर अर्थ या नेचर ये कोशिश करता है कि वो इतना खाना प्रोड्यूस कर सके कि जो सभी तक पहुंच सकता है। एंड उसी के साथ साथ कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि खाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ वाटर। अगर पानी ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। लाइक ऐसा कहा जाता है कि अब अगर कोई नया युद्ध होगा या कोई बड़े वॉर्स होने वाले हैं तो वो पानी के लिए होने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बी ग्रेटफुल। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि फ्यूचर में खाना कम पड़ जाएगा, तो बट वी नीड टू बी ग्रेटफुल कि अगर इतने बरसों से हमें खाना और पानी मिलते जा रहा है तो जो जितना मिल रहा है लेट अस बी थैंकफुल। लाइक कुछ शहरों में कुछ ही वक्त पर पानी दिया जाता है, या कुछ बिल्डिंग्स में पूरे दिन में 2 वक्त ही पानी दिया जा रहा है। बट फ्रेंड्स, अगर वो 2 वक्त भी आ रहा है या 1 वक्त भी आ रहा है तो उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि थैंकफुल होना आपको एक मैग्नेट बनाता है जो और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने में हेल्प करेगा। देखिए, नेचर के पास अनंत है, अनलिमिटेड है। नेचर हमेशा हमारा केयर, हम इंसानों का ख्याल रखता ही है, बस हमें उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे कि ओके, उसमें ग्रेटफुल क्यों होना है, लाइक बस मैं कमा रहा हूँ इसलिए मुझे खाना मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट सिंपल। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है इसलिए आपको खाना मिल रहा है, नो। वी आर ब्लेस्ड कि हम ये पैसा कमा रहे हैं और हमें खाना मिल रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर खाना और पानी ना होता
तो शायद हम एग्जिस्टेंस में ही ना होते। लाइक आज हमारा जो परिवार है वो परिवार यहाँ तक पहुँचा ही ना होता, हम इंसान इस दुनिया में जी ना रहे होते अगर हमारे पास ये पानी, खाना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना होती। एंड फ्रेंड्स, आपको एक हैरानी वाला मैं स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। दुनिया में 2020 का सर्वे कहता है कि 107 देशों में इंडिया का रैंक 94th पोजीशन पर आता है। मतलब कि हम इतने पीछे हैं जहां पर हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। एक सर्वे तो ये भी कहता है कि हर दिन एटलीस्ट 20 लाख लोग इस देश में भूखे सो रहे हैं और हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान खो रहे हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से। दोस्तों, इसीलिए हम एक अमेजिंग वॉलेंटरी एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं। आपने शायद अक्षय पात्र का नाम सुना होगा। एंड हर साल 3 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसका सपोर्ट हम करते हैं दोस्तों, मेरी जो सबसे बेस्ट सेलर बुक है चेंज योर लाइफ, उसके माध्यम से। ये जो बुक है हिंदी और इंग्लिश में अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम शेयर कर देते हैं इस एक्टिविटी में, जिसमें हर साल 3 लाख ज़रूरतमंद लोगों तक हम खाना पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एक वक्त मेरे परिवार ने भी 2 वक्त का खाना कभी मिस किया है और इसीलिए अगर आप भी कभी उस दौर से गुजर चुके हैं तो आप समझते हैं कि खाने का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं रिक्वेस्ट करना चाहता कि ओके आप हमें सपोर्ट कीजिए और कोई डोनेशंस दीजिए, बट फॉर श्योर जब कभी भी आप हमारी बुक खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। और ये बुक, जैसे मैंने कहा, अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मगर फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रेटफुलनेस की है। देखिए, अगर आप कहीं पर को डोनेट ना कर सके या पैसा ना दे सके या किसी को खाना ना खिला सके, कोई बात नहीं। आप सबसे पावरफुल चीज़ पता है क्या कर सकते हैं? वो ये है कि एटलीस्ट जो खाना हमें मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए फ्रेंड्स। ना कि सिर्फ उस खाने को बट पूरी सप्लाई चेन को, क्योंकि आपका ग्रेटफुल होना, आपका थैंकफुल होना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना, वो पूरी सप्लाई चेन को पॉजिटिविटी दे सकता है। और जहाँ कहीं भी खाने की कमी है वहाँ पर खाना पहुँचा सकते हैं। ये सच है दोस्तों। लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपको पता है कि जब बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सभी जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, तो एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन ने कहा था। तो अगर हम सभी ग्रेटफुल होंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, तो वो सभी जगहों तक खाना पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है जहां पर एक्चुअली इसकी ज़रूरत है। तो जब कभी भी आप खाना पका भी रहे हैं तब मैं कहना चाहूँगा कि तभी भी बी ग्रेटफुल, आभार की भावना लेकर आइए। जो खाना पक रहा है उसको थैंकफुल हो जाइए कि ये मेरे और मेरे परिवार के पेट में जा रहा है। इवन आपके वहाँ कोई शेफ़ खाना पकाते हैं तो उनको भी पॉजिटिव रहने के लिए कहिए, खुश रहने के लिए कहिए, ग्रेटफुल होने के लिए कहिए, और आप देखेंगे कि तब है ना खाने का टेस्ट बदल जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब कभी आप अपने कोई फेवरेट लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, लाइक आपके घर में आपके कोई गुरु आने वाले हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो गुरु के लिए जब खाना पका रहे हैं तो आपको पता होगा उसका टेस्ट अलग बन जाता है, राइट? और उस दिन आपको खाना पकाने में थकान भी नहीं लगती है। सो नाउ इमेजिन दिस कि अगर हर दिन आप इसी फीलिंग से खाना पकाए, लाइक जब एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए जब उसका रेसिपी भी बना रही है, फॉर्मूला भी बना रही है, तभी भी दोस्तों वो जो प्यार जो माँ का है उसके अंदर वो एक अलग ही न्यूट्रिशन और टेस्ट को ऐड कर देता है। अब मैं ये खुद नहीं कह रहा, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है दोस्तों। डॉक्टर मसारू इमोतो, इनके बारे में और इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने अपनी चेंज योर लाइफ बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने वाटर के ऊपर, खाने के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वाटर के अंदर उन्होंने पाया कि जो पानी को अगर कुछ बुरे वाइब्रेशंस दिए जाए, कहा जाए आई हेट यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम अच्छे नहीं हो,
तो पानी का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसको थैंकफुलनेस दिया जाए, ग्रेटफुलनेस दिया जाए, प्यार दिया जाए, पॉजिटिव शब्द दिए जाए, तो पानी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसके ऊपर एक अमेजिंग रिसर्च हो रखा है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर मसारू इमोतोज वाटर एक्सपेरिमेंट के रूप से ये जाना जाता है। तो अब देखिए जो मिडल वाला है वो कितना खराब स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें नेगेटिव और बुरे वाइब्रेशंस दिए गए हैं। लेकिन लेफ्ट वाला जो थैंक यू वाला है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और लव और ग्रैटिट्यूड वाला है वो भी कितना अमेजिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इज दिस एक्सपेरिमेंट। और आप ये सोचिए कि अगर ये पानी के ऊपर ये इफेक्ट ला सकता है, कैन यू इमेजिन कि जब आप खाने को जो सोचते हैं और जो वाइब्रेशन दे रहे हो उसका इफेक्ट कैसे आता होगा। दोस्तों इस वजह से आज से खाने की बुराई करना बंद कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो खाने की बुराई करता है उसको कभी खाना नसीब नहीं होता। लेकिन कितनी बार अरे नमक बराबर नहीं है, कच्चा रह गया है, ठंडा हो गया है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। फ्रेंड्स डोंट डू दिस, बी ग्रेटफुल कि वो खाना हमें मिला है, वरना वो उसके स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकता है और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को भी इफेक्ट कर सकता है। इतने हद तक कि जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन में खाना खा रहे हैं या आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं तो आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है वो भी नहीं कर पाएगा। और इसलिए चलिए मैं आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स देना चाहता हूँ जो आज से आप फॉलो करना शुरू करेंगे। नंबर 1, आपको हमेशा प्रेयर से, प्रार्थना से ही शुरुआत करनी है, थैंकफुल होते हुए। मतलब कि खाना आपके सामने आ गया, अब आपको सबसे पहले थैंकफुल होना है, ये प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने खुदा को कि भाई मुझे अगर ये खाना मिला है तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। नेचर को थैंकफुल होना है, पूरी उसकी सप्लाई चेन को, जो हम तक खाना पहुंचाए हैं उनको थैंकफुल हो जाना है, या जिन्होंने खाना हमारे लिए बनाया है उनको थैंकफुल होना है। और साथ में ये भी प्रार्थना करनी है कि ये खाना सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। अब ये प्रार्थना करने में कितना वक्त जाएगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में हम इतने कितने भूखे हैं कि 10 सेकंड वेट ना कर सके। और दूसरी चीज, आपको खाना शुरू करने से पहले एक मैजिक इंग्रेडिएंट उसके अंदर डालना है। यस, अगर आप अपने खाने के टेस्ट को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो पता है क्या करना है। इमेजिन करो कि आपके हाथ जो है ना उसके अंदर एक जादू है, एक मैजिक फॉर्मूला है, और अब आपको अपने हाथों को अपने खाने के ऊपर घुमाना है, एक तरीके से खाने को ब्लेस करना है। फॉर एग्जांपल खाने की थाली मेरे सामने है या कोई भी खाना मेरे सामने है, और अब मैं क्या करूँगा, दोनों हाथों को यहाँ पर रखूँगा और इमेजिन करूँगा, विजुलाइज करूँगा कि मेरे हाथों से कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं मेरे खाने में। सो बेसिकली मैं खाने को ब्लेस करूँगा और मन में ये मैं इंटेंशन और प्रार्थना दे सकता हूँ कि ये खाना जो कोई भी खाएगा उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, उसका बॉडी हील हो पाएगा, नरिशमेंट मिलेगा। बस ये प्रार्थना। तो अगर ये खाना आप अपने बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो वो, अगर आप खाना पका रहे हैं तो तब, या फिर जब आप खुद खा रहे हैं तो अपने लिए भी ये कर सकते हैं। सो ब्लेस योर फूड। एंड तीसरा, अप्रिशिएट द फूड। मतलब जैसे आप टेस्ट करें, अप्रिशिएट करो। अब अप्रिशिएट करने के बहुत तरीके होते हैं। कभी कभार बस वो टेस्ट करके कुछ रिएक्शन देना, जैसे कि बढ़िया, तो वो जो आवाज़ थी या फिर कुछ शब्द बोलना, अप्रिशिएट करना, या जिन्होंने खाना बनाया उनको कहना कि वाह कितना टेस्टी आपने बनाया है, या फिर सब्जी बहुत अच्छी है, दाल बहुत बेहतरीन आज बनी है, या रोटी कितनी सॉफ्ट है। सो जो भी आपको तब अच्छा लगा है अप्रिशिएट कीजिए, और आप देखेंगे तब ना उसके टेस्ट को, उसके फ्लेवर को आप एनहांस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैजिक फॉर्मूला के द्वारा। सी यू आर अ मैजिशियन, बिलीव मी। और आप ये 3 फॉर्मूलाज के द्वारा अपने खाने के अंदर कुछ ऐसा मैजिक डाल देंगे कि उसके ट्रमेंडस रिजल्ट्स आपको बॉडी के लेवल पर भी मिल सकते हैं, और आप देखेंगे दुनिया में भी आप एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे, और साथ ही साथ उसके टेस्ट को आप एनहांस कर देंगे, उसके एंजॉयमेंट को आप एनहांस कर देंगे। तो आज से कोई भी एक दिन भी आपकी ज़िंदगी का ऐसा ना जाए जब आपने ये 3 सिंपल से स्टेप को फॉलो ना किया हो। तो हर दिन थैंकफुल हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए, अपने खाने को ब्लेस कीजिए एवरी सिंगल डे। लेकिन कभी अगर मिस भी हो जाए, कभी जल्दी में आपको टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब आपको आंखें बंद करके, जब याद आए तो आंखें बंद करके भी, विजुलाइज करके भी उसको थैंकफुल हो जाना है जो खाना आपने तब थोड़ी देर पहले खाया था। लेकिन कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी है, जहां पर भी है, जस्ट डू इट
फ्रेंड्स, इंडिया में बरसों से लोग ये करते ही थे, तो ये ना सोचिए कि कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, या मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कुछ कह रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे ना। ऊपर से आप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे कि आप अगर ये कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। इसी आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते, करेक्ट? तो बोल बोल कर नहीं दिए जाते, आपको खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो आपके बच्चे भी इस मेथड को फॉलो करेंगे एंड अल्टीमेटली हम अपने आसपास पूरे समाज में इस प्रोसेस के द्वारा एक नई पॉजिटिव हैबिट लेकर आएंगे। रिमेंबर, यू आर अ मैजिशियन, यू कैन क्रिएट द मैजिक।